बुक लवर में खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात। खलील जबरान के नावल अल नबी को शुरू किए हुए आज हमारा दूसरा दिन है। यहाँ एक ज़रूरी वजाहत कर दूँ कि हम अल नबी सारा नावल नहीं पढ़ रहे, बल्कि उसके कुछ मखसूस बाब पढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर एक औरत ने कहा, हमसे गम और मुसर्रत का कुछ जिक्र कर। और उसने जवाब दिया, तुम्हारी मुसर्रत दर हकीकत तुम्हारा गम है जिसका नकाब उतार दिया गया है। वो कुआं जिसके अंदर तुम्हारे कहकहे की आवाज़ गूंजती है, वही तो है जिसके अंदर तुम्हारे आंसू गिरे हैं। और इसके सिवा हो क्या सकता है? जिस कदर ज़्यादा गम तुम्हारे अंदर जागुज़ीं होता है, उतनी ही ज़्यादा गुंजाइश मुसर्रत के लिए पैदा होती है। क्या वो प्याला जो तुम्हारी शराब से लबरेज है, वही प्याला नहीं है जो कुम्हार के आवे में जलाया गया था? और क्या वो बांसुरी जिसका नगमा तुम्हारी रूह को तस्कीन देता है, वही बांस का टुकड़ा नहीं है जिसका मगज चाकू से खोद कर निकाला गया था और जिसका सीना छुरी से करेदा गया था? जब तुम मुसर्रत से मामूर हो तो अपने दिल की गहराई में बगौर देखो। तुम पाओगे कि वही चीज़ तुम्हारे दिल को रंज दे रही है जो तुम्हें मसरूर भी करती है। जब तुम मगमूम हो तो फिर अपने ही दिल के अंदर देखो। तुम देखोगे कि तुम दर हकीकत उसी चीज़ के लिए मलूल हो जो तुमको मुसर्रत अता करती है। तुम में से बाज़ कहते हैं मुसर्रत गम से बेहतर है, और बाज़ कहते हैं नहीं, गम बेहतर है। मैं तुमसे कहता हूँ कि वो दोनों नाकाबिले तफरीक हैं, नाकाबिले इम्तियाज़ हैं, साथ ही साथ दोनों आते हैं। और जब एक तुम्हारे दस्तरखां पर मौजूद हो तो यकीन जानो दूसरा तुम्हारे बिस्तर में सो रहा होगा। सच ये है कि तुम तराजू की वो डंडी हो जो इन दोनों पल्लों को उठाए रहती है। जब जिंदगी का खजानेदार तराजू को हाथ लेकर अपना सोना चांदी तोलता है तो पलड़े हिलते हैं और डंडी उसके हाथ के नीचे होती है जो खजानादार है। फिर उस मजमे से निकलकर एक और औरत आई। उसने पुकारा, हमसे कुछ दर्द का हाल बयान कर। उसने कहा, तुम्हारा दर्द गोया उस सदफ के टूटने की तकलीफ है जिसके अंदर तुम्हारा फहम बंद है। जिस तरह जरूरी है कि एक फल का सख्त छिलका टूटे ताकि उसका मगज बाहर आ सके, जिस तरह जरूरी है कि शगुफे का सीना चाक हो ताकि फूल की पत्तियां बाहर आ सकें, इसी तरह जरूरी है कि तुम भी अपने सदफ के टूटने का दुख बर्दाश्त करो। और अगर तुम्हारा दिल इस काबिल हो कि जिंदगी के रोजाना पेश आने वाले मौजों को देख सके, तो तुम्हारे लिए तुम्हारा दुख तुम्हारी मुसर्रतों से कुछ कम दिल नवाज न होगा। और दिल की फिजा के इन मौसमों को तुम उसी तरह कबूल कर लोगे जिस तरह तुम अपने खेतों के लिए मौसमों का तगय्युर पसंद करते हो। बस जब गम का सख्त और तकलीफ दे मौसम तुम पर गुजरेगा तो तुम संजीदगी और इस्तकामत के साथ अपनी इस हालत का मुतालिया करोगे। तुम्हारा बहुत सा दुख सिर्फ तुम्हारा ही इंतखाब है। वो दर हकीकत एक कड़वी दवा है जो तुम्हारे नफ्स खफी के अमराज का इलाज करने के लिए तुम्हारा तबीब तुम्हें पिलाता है। बस तबीब पर भरोसा करो और उसकी दवा खामोशी और सुकून कल्ब के साथ पी जाओ, इसलिए कि जर्राह का हाथ खा कितना ही भारी और सख्त हो, मगर वो दस्ते कुदरत के इशारों पर काम करता है। और तबीब जो प्याला तुम्हारे लिए लाता है, इससे ख्वाह तुम्हारे लब जल ही जाएं, मगर है वो उसी मिट्टी से बना हुआ जिसको कुम्हार ने अपने आंसुओं से नरम किया था। फिर एक शख्स बोला, हमें कुछ इसरार खुदी के मुतल्लक बता। तब उसने कहा, खामोशी और सुकून की हालत में तुम्हारा दिल दिन और रात के तमाम राजों से वाकिफ हो सकता है, मगर तुम्हारे कान मुंतजिर रहते हैं कि तुम्हारे दिल का इल्म उन तक पहुंचे। तुम चाहते हो कि वो राज जो तुम्हारे दिल में हमेशा वाज़े रहता है, अल्फाज के पैकर में तुम्हारे कानों तक भी आए।
تم چاہتے ہو کہ اپنے تصور کے عریاں جسم سے اپنی انگلیوں کو مس کر سکو، اور بہتر ہے کہ ایسا ہی ہو۔ تمہاری روح کی گہرائی کا چشمہ ضروری ہے کہ لبریز ہو کر چھلکے اور شور مچاتا ہوا سمندر کی طرف دوڑے۔ تب سمندر کی بے پایاں گہرائی کے خزانے تمہاری آنکھوں کے سامنے روشن ہو جائیں گے۔ مگر نامعلوم خزانوں کو کسی ترازو میں تولنے کی کوشش نہ کرو، نہ اپنے علم کی گہرائی کو لکڑی یا ڈوری کے پیمانے سے ناپنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ تمہارا وجود مانوی ایک ایسا سمندر ہے جو بے پایاں اور ناپید کنارہ ہے۔ یہ نہ کہو کہ میں نے حق کو پا لیا، بلکہ صرف یہ کہو کہ راستہ چلتے چلتے ایک جگہ اپنی روح سے دوچار ہوا، اس لیے کہ روح کے راستے بہت ہیں اور وہ ایک مقررہ راستے پر چلنے کے لیے مجبور نہیں ہے۔ روح جب پھلتی اور پھولتی ہے تو اس طرح پھولتی ہے جس طرح 1000 پتیوں والا کنول۔ معزز خواتین و حضرات، میرے خیال میں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ کل اسی ناول کے ہم کچھ مزید حصے پڑھیں گے اور کوشش کریں گے کہ اس کو ختم کر سکیں۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔